कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां सारे के सारे काम सिर्फ औरतें ही किया करती थीं। घर चलाना, खेती करना, घर से बाहर के सारे काम औरतें ही करती थीं, जबकि आदमियों का काम अपनी पत्नी की प्यास मिटाना था। मगर इस गांव की औरतें पूरी पूरी रात जिस्मानी खेल खेलने से भी शांत नहीं होती थीं, जिस कारण आदमी पूरी रात उनकी घोड़सवारी कर थक जाते थे, पर फिर भी अपनी पत्नी की आग नहीं बुझा पाते थे। एक दिन पास के गाँव के कुछ मवाली लड़के इस गाँव के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। तभी उनके सरदार की नजर म्योन नाम के एक राइस सेलर पर पड़ती है, जो चुपचाप एक तरफ बैठा खाना खा रहा था। सरदार को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई थी, इसलिए वो म्योन को छेड़ने लगा। म्योन अपने सामने पड़े जलते हुए कोयले को अपने हाथ में उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि वो अपने गुस्से को काबू कर सके। मगर सरदार अपने गुस्से को काबू नहीं करता और देखते ही देखते वो म्योन को घूंसा जड़ देता है, जिसके बाद म्योन ने भी उसकी अच्छी धुलाई कर दी थी। सरदार के बाद म्योन उसके चेलों की भी हड्डी पसली तोड़ देता है। म्योन का जोश देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की गुफा में पानी आने लगा। वो सभी यही सोचने लगी कि जितनी जबरदस्त ये लड़ाई करता है, उतनी ही जबरदस्त ये लड़कियों की खुदाई भी करता होगा। पर तभी एक दादी अम्मा वहाँ आकर उनसे कहने लगी, उसे देखकर गलतफहमी मत पालो। हाथी के दांत दिखाने की और खाने के कुछ और होते हैं, ये नहीं जानती क्या? लड़कियों ने पूछा, इसका क्या मतलब अम्मा? तो दादियों ने बता दी है कि इसके पास केला नहीं, केली है, जो बरसों से बेहोश पड़ी है। ये सुनते ही सभी औरतें म्योन को देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। म्योन भी सब देख रहा था, लेकिन वो चुप रहता है। कुछ देर बाद म्योन का बड़ा भाई क्योन कहीं जा रहा था। क्योन एक गबरू जवान लड़का था। गांव की सभी लड़कियां, औरतें, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी क्योन की दीवानी थी। वो जब भी नदी में नहाने जाता तो जिस्म की प्यासी लड़कियां उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। उधर दिन में लड़कियों का हंसना और अब अपने भाई के हथियार की तारीफ सुनकर म्योन पगला सा गया था। वो दारू पीकर ढाबे पर गंद बचाने लगा, जिसके बाद उसका भाई अपने कंधे पर उसे बोरी जैसे लाद कर घर ले जाने लगता है। रास्ते में उनकी मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होती है, जो नदी के पुल पर अपनी टांगों को हवा में लहराते हुए नाच रही थी। उसका नाच और खूबसूरती देखकर क्योन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो म्योन के साथ नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने से दोनों भाई पूरी तरह भीग गए थे, इसलिए वो नदी किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। दोनों को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि इन दोनों में जरा सी भी नहीं बनती, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल 4 साल पहले दोनों भाई एक मेले में राइस केक बेच रहे थे। पता नहीं कैसे, पर म्योन के पेट में आग लग गई थी। आग म्योन के मर्दाना हथियार वाली जगह पर लगी थी, जिसे देखकर क्योन बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसका हथियार अपने पैरों से बुरी तरह कुचल डालता है। जहाँ आग के साथ साथ म्योन का कुछ और भी बुझ गया था। बस यही कारण था कि म्योन अपने भाई क्योन से बात नहीं करता था। एक दिन गाँव के कुछ लड़के गेम के गाइस वीडियो तो चलता ही रहेगा, उससे पहले आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। गाइस अगर आप भी गरीबी से परेशान हो तो इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में एक ऐसे वीडियो का लिंक है जिसको आप अगर एक बार देख लोगे तो आपका लाइफ 100% बदलने वाला है। ट्रस्ट नहीं गाइस, एक बार देख लो अगर अपने लाइफ में सुधार करना है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे बनते हैं उसका स्कीम पता चल चुका है। आप भी उनके जैसा अमीर बन सकते हो। एक बार जरूर इस वीडियो को देख लेना अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, जाके देख लेना यार। खूबसूरत बदन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी एक लड़का बोला कि केम रोज रात को झील में नहाने जाती है। ये सुनकर दूसरा बोला, तो चलो हम आज ही उसे देखने चलते हैं। म्योन भी पास ही बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। रात होते ही सभी लड़के वस्त्रहीन होकर झील में नहाने पहुंच गए। म्योन भी उनके साथ ही था। म्योन को देखकर सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ किम भी आ जाती है। किम का भीगा बदन देखकर सभी के हथियार उछलने लगे थे, बस म्योन को छोड़कर। इसी बीच किम उनसे कहती है कि मेरी जूती पैर से निकल गई। इतना सुनते ही सभी लड़के उसकी जूती लाने के लिए रेस लगाने लग गए। अगली सुबह जब किम अपने घर से बाहर निकलती है तो घर के बाहर एक मिठाई का डिब्बा पड़ा था। ये मिठाई म्योन ने ही जहाँ रखी थी और इस बात का पता किम को भी लग जाता है। वो जान गई थी कि म्योन उसे चाहने लगा है। वो म्योन की दी मिठाई बड़े चाव से खाती है। कुछ देर बाद जब किम झील में नहाने जाती है तब गाँव के छिछोरे लड़के उसे छुप छुप कर देखने लगे। किम के बाद और भी कई लड़कियाँ नहाने आती है। तभी एक लड़की की नजर छिछोरे लड़कों पर जाती है जो किम को नहाते हुए देख रहे थे। ये देख सभी लड़कियां किम को मारने पीटने लगती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तभी क्योन वहां आकर किम को बचाकर अपने साथ ले जाता है। क्योन को यहाँ देखकर छिछोरे भी वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात को क्योन अपने छोटे भाई म्योन को बताता है कि मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। म्योन अपने भाई को बधाई देते हुए पूछता है कि लड़की कौन है। ये सुनकर क्योन किसी को अपने घर से बाहर आने को कहता है। बाहर आने वाली
को देखकर म्योन का दिल चूर चूर हो गया, क्योंकि घर से बाहर आने वाली लड़की किम थी। किम को अपने भाई के साथ देखकर म्योन देवदास सा बन जाता है। अब उदास म्योन जंगल में आता है, जहाँ उसकी नजर जाल में फंसे एक बूढ़े बाबा पर पड़ती है। म्योन जल्दी जल्दी उसे जाल से बाहर निकाल लेता है, जिससे खुश होकर बूढ़ा बाबा म्योन की कोई एक इच्छा पूरी करने का वचन देता है। म्योन ने बाबा को अपने बेहोश हथियार की पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताकर कहने लगा कि वहाँ एक खंबे के नीचे जादुई पानी की बोतल दफन है। तुम बस उसमें से एक घूंट पीना, ज्यादा मत पीना, वरना पूरे गाँव की औरतों के पिछवाड़े में दर्द हो जाएगा। कुछ देर बाद म्योन के हाथ में जादुई पानी की बोतल थी, जिसे वो एक ही सांस में खाली कर देता है। अगली सुबह जब वो अपने गांव में वापस आया तो उसे पता चलता है कि गांव के सभी आदमी युद्ध में चले गए। जादुई पानी पीने से म्योन का हथियार सच में मर्दाना हथियार बन चुका था। जब वो वॉशरूम करने लगा तो उसके हथियार से निकला वॉशरूम पूरे गाँव को हैरान कर देता है। देखते ही देखते ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है। जो औरतें पहले म्योन का मजाक उड़ाया करती थी, अब वो सभी उससे अपनी ठुकवाई करवाने के लिए बेताब हो रही थी, क्योंकि उनके पतियों के घर न होने के कारण उन्हें जिस्मानी सुख देने वाला कोई भी नहीं था। म्योन ये सब देखकर बहुत खुश था, पर फिर भी वो अपने ऊपर काबू रखता है। एक रात सू नाम की एक औरत की गुफा में कुछ ज्यादा ही चुल मची थी। वो म्योन के पास आकर उसे जिस्मानी खेल खेलने के लिए उकसाने लगती है। उसकी हरकतें देखकर म्योन भी अपना आपा खो बैठता है और वो सू की आगे पीछे दबाकर ऐसी खुदाई करता है जिससे सू की नाक से खून बहने लगा। जब म्योन सू की खुदाई कर रहा था तो गाँव की सभी औरतें उन्हें देख रही थी। उसके हथियार का जोश देखकर उन सभी औरतों की गुफाएं भी अपना मुंह खोल चुकी थी। सू अपनी सहेलियों को बताती है कि उसके पिछवाड़े को ठीक होने में कई दिन लग जाएंगे। इतना मजा मुझे आज तक किसी ने नहीं करवाया। सू की बातों से तो औरतों की जिस्मानी भूख और भी बढ़ गई थी। अब सभी औरतें म्योन के घर के बाहर लाइन बनाकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगती हैं और म्योन भी पूरी रात सभी औरतों की दबाकर ठुकाई करता है। अगली सुबह म्योन के हथियार के किस्से गाँव की राजकुमारी तक भी पहुँच गए थे, जिसके बाद वो भी म्योन से अपनी खुदबाई करवाने के लिए मरी जा रही थी। अगले ही दिन राजकुमारी के कहने पर राजा म्योन को अपने महल में बुलवाता है। वो म्योन से कहता है कि तुम्हें हमारे विरोधी राजा के साथ एक प्रतियोगिता करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लेंगे। राजा की बात मानकर अगले ही दिन म्योन प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाता है। इस प्रतियोगिता में म्योन और उसके विरोधी को अपने मर्दाना हथियार पर वजन बांध कर रखना था। जो भी ज्यादा वजन उठाएगा वही विजेता माना जाएगा। म्योन के विरोधी ने अपने हथियार से 30 किलो वजन उठाया था और अब बारी म्योन की थी। म्योन का हथियार इस समय नींद में था। तभी राजकुमारी उसके हथियार को जगाने और जोश में लाने के लिए एक केले को ऐसे चाटने लगी जैसे वो म्योन के हथियार को ही चाट रही हो। ये देखकर म्योन में जोश आ जाता है और देखते ही देखते वो पूरे 120 किलो वजन उठा लेता है। म्योन के इस कारनामे से खुश होकर उसे राजमहल में खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच सेनापति वहाँ आकर सबसे कहता है कि क्यों युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। ये सुनकर म्योन को गहरा झटका लगा था। दूसरी ओर किम की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक देसी डॉक्टर म्योन से कहता है कि तुम्हें अपना हथियार किम की गुफा में डालकर सोना होगा, तभी वो ठीक हो सकती है। म्योन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर किम को ठीक करने के लिए वो रोते रोते उसकी गुफा में अपना हथियार डाल ही देता है। देसी डॉक्टर का इलाज काम कर गया था। किम ठीक होने लगी थी। अब म्योन का सारा दिन किम का ध्यान रखने में ही जा रहा था, जिससे गाँव की सभी औरतें दुखी थी, क्योंकि किम के चक्कर में म्योन ने उनके साथ जिस्मानी खेल खेलना बंद कर दिया था। थोड़े ही दिनों में गांव की सभी औरतें एक साथ ही गर्भवती हो गईं और उसी दिन उन सबके पति भी युद्ध से वापस आ गए। आते ही सभी आदमियों को पता चल जाता है कि म्योन ने उन सबकी पत्नियों की खुदाई कर उन्हें गर्भवती किया है, जिसके बाद वो सभी म्योन की पिटाई करने निकल पड़ते हैं। इसी बीच दादी अम्मा म्योन को सारी बात बताने उसके घर की ओर भागने लगती है, जहाँ रास्ते में उसकी नजर क्योन पर पड़ती है, जो काफी जख्मी था और अपने घर की ओर ही जा रहा था। क्योन को देखकर दादी भागकर म्योन के पास आकर उसे सारी बात बता देती है। कुछ ही देर में उसका भाई भी जख्मी हालत में घर पहुंच जाता है, मगर उसके आने से पहले ही म्योन किम को लेकर कहीं छुप गया था, क्योंकि किम के साथ संबंध बनाने के कारण उसमें अपने भाई से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। किम भी गर्भवती हो गई थी, जिस कारण उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। अब परेशान होकर म्योन खुद को गाँव वालों के हवाले कर देता है और गुस्से से भरे हुए गाँव वाले उसे जंगली भालू के हवाले
वाले कर देते हैं। दूसरी तरफ जब क्योन को पता चला कि किम माँ बनने वाली है तो वो बेहद खुश होता है। वो उससे कहने लगा तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ही ली, जिस पर किम उसे बताती है कि मैंने म्योन से कई बार शादी की बात की थी लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उनकी बातों से पता चल रहा था कि क्योन किम को म्योन के लिए ही अपने घर लेकर आया था ताकि वो दोनों घुल मिल सके और शादी कर ले। अब कहानी 5 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ उन सभी बच्चों को दिखाया जाता है जिनका पिता म्योन था। म्योन की औलाद होने के कारण उन सब के पास भी म्योन जैसा ही तगड़ा हथियार था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। गाइस आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ 50% ऑफर Amazon पे। जो भी चाहे ऑर्डर कर सकते हो मेरे लिंक से। आप मेरे लिंक से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिलेगा 50% ऑफर। यहाँ पे आपको घड़ी, टी शर्ट, जूता, चप्पल, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हर चीज मिलेगा। और जो भी चीज आप लोग ऑर्डर करोगे आपको उस चीज में मिलेगा 50% ऑफर, मतलब सिर्फ आधा दाम पे करना है अगर सिर्फ मेरे लिंक से जाते हो तो गाइस सोच के रहो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक है और मेरे लिंक से जाओ तो गाइस शॉपिंग करो तो सिर्फ Amazon से।